जनगणना को लेकर सरकारी सोर्सेज के हवाले से बड़ी खबर। अगले साल से शुरू होगी जनगणना। 2025 से शुरू होकर 2026 तक चलेगी जनगणना। अब जनगणना का चक्र भी बदलेगा। हर 10 साल में होने वाली जनगणना अब अगली बार 2035 में होगी। 2021 में होनी थी जनगणना, लेकिन कोविड महामारी के कारण इसको टालना पड़ा था। तो ये बहुत बड़ी खबर है आनंद प्रकाश पांडे, क्योंकि देखिए कोविड की वजह से 2021 में जो सेंसस है, जनगणना वो होनी थी, लेकिन वो हो नहीं पाई और अब आखिरकार इसे कराने का फैसला अगले साल से किया गया। क्या तैयारियां हैं, क्या डिटेल सामने आ रही है आपके पास? बिल्कुल, लगातार जो है विपक्ष है वो सरकार पर हमलावर है कि सरकार जनगणना क्यों नहीं करा रही है, और खासतौर से ये कि सरकार क्या कास्ट सेंसस भी कराएगी, इसको लेकर भी विपक्ष हमलावर है। तब सरकार ने साफ किया है कि अगले साल से जनगणना जो है शुरू होगी, और जो जनगणना का पूरा प्रोसेस है 2025 में शुरू होकर 2026 में इसको खत्म कर लिया जाएगा। और इस बार साइकिल भी चेंज है, यानी कि पहले 1991, 2001, 2011 ऐसे जनगणना होती थी, लेकिन अब क्योंकि अगली बार 2025 में जनगणना हो रही, तब 2000 उसके बाद जनगणना होगी 10 साल बाद 2035 में होगी, उसके बाद 2043 में होगी। यानी कि जो साइकिल है अब वो जनगणना का साइकिल भी बदल जाएगा। और क्योंकि 2029 में लोकसभा चुनाव भी होने हैं, तो उसके पहले 2028 तक जो परिसीमा डिलिमिटेशन है उसके प्रोसेस को भी कंप्लीट कर लिया जाएगा। यानी कि जो जनगणना का जो डेटा आएगा उसके हिसाब से कहाँ जनगणना बढ़ी है और क्या लोकसभा और विधानसभा क्षेत्रों की संख्या बढ़ानी है, उसके हिसाब से पूरा डिलिमिटेशन का जो प्रोसेस है उसमें तय किया जाएगा। क्योंकि 2029 से ही सरकार ने ये भी कहा है कि जो महिला आरक्षण को भी लागू किया जाएगा। तो ऐसे में जो सीटें बढ़ेंगी उसके साथ साथ कौन कौन सी सीटें जो महिलाओं के लिए आरक्षित रहेंगी वो भी डिलिमिटेशन के प्रोसेस में उसको शामिल किया जाएगा, उसको बताया जाएगा। यानी कि 2028 से 2026 तक जनगणना का प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा, 2028 तक डिलिमिटेशन का प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा, 2029 में लोकसभा के चुनाव होंगे जिसमें डिलिमिटेशन के आधार पर सीटों का आरक्षण भी होगा, महिलाओं के लिए भी आरक्षण होगा। और एक खास बात एक जो बार बार विपक्षी सरकार पे हमलावर था कि क्या सरकार इस जनगणना के साथ कास्ट सेंसस भी कराएगी, यानी कि ओबीसी की जनसंख्या कितनी है, क्या उसके बारे में जानकारी पता चल पाएगी। इसको लेकर सरकार ने अभी मन नहीं बनाया है, क्योंकि सरकार कह रहा है कि अभी समय है, अभी ये सरकार के बीच डिस्कशन के स्तर पर ही है। तो ऐसे में इसके लिए कुछ लोग इंतजार करना पड़ेगा कि क्या इस जनगणना के साथ कास्ट यानी कि जाति का डेटा जो है, खासतौर से ओबीसी का डेटा वो भी सरकार इकट्ठा करेगी नहीं करेगी, इसको लेकर सरकार ने मन नहीं बनाया है। शुक्रिया आपका आनंद प्रकाश पांडे इस पूरी जानकारी के लिए।